हेलो दोस्तों, आपके सामने ऐसे सवाल को हम लेकर आए हैं जिसको बच्चे फॉर्मूला को रट कर बनाते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फॉर्मूला को मत रटा कीजिए। अगर आप मैथ को हकीकत में पढ़ते हैं तो आप कंसेप्ट को जानिए, कोई भी चीज को रटा मत कीजिए प्लीज। आइए आपके सामने जो बच्चे फॉर्मूला को रट कर बनाते हैं हम उनके लिए लेकर आए। आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। आइए आपके सामने कुछ सवाल है जिसको हम तहस नहस करते हैं। ये आपके सामने सवाल रहा। सवाल इस प्रकार से है, कहता है कि 8 और 18 के मध्यानुपाती लाइए, 12 18 के तृतीयानुपाती लाइए और इसका चतुर्थानुपाती लाइए। तो हम आपको एक चीज बताते हैं, उसको गौर से समझिएगा। इस वीडियो पर मात्र आप अपना 5 मिनट समय दीजिए। ऐसा सवाल आएगा, कभी भी आपको फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, विदाउट फॉर्मूला बना सकते हैं आप मेरे कंसेप्ट के द्वारा। हम एक चीज आपको बताते हैं, जब भी मध्यानुपाती पूछे, तृतीया पूछे, चतुर्थ पूछे, पंचम प्रथमा पूछे, कोई भी अनुपाती पूछेगा तो तभी आ सकता है जब डाटा समानुपात हो, यानी कि समानुपाती में दिया रहेगा तब। और समानुपाती होने के लिए आप बोलेंगे समानुपाती क्या है सर, तो अभी जस्ट बता रहे हैं। समानुपाती होने के लिए कम से कम 4 पद होना चाहिए। कितना पद होना चाहिए? 4 पद। अगर 4 पद नहीं है तो हम उसको 4 पद बनाएंगे, चाहे जैसे बनाए। आइए आपके सामने हाजिर है सवाल, एकदम तड़कता भड़कता आपके सामने हाजिर है। कहता 8 व 18 का मध्य अनुपाती। आप कुछ नहीं करिए, इसको लिखिए 8 और 18 का मध्य अनुपाती। ठीक, आपसे जो अनुपाती पूछे, मध्य पूछे, तो बताओ 8 और 18 के मध्य अनुपाती पूछे, यानी कि बीच वाला, तो आप x मान लो। ठीक है, बस और कुछ नहीं कर। दूसरा सवाल में क्या लिखा, बोला कि 12 18 के तृतीय अनुपाती लाइए। तो 12 18 का आप तृतीय अनुपाती लिख दीजिए, 12 और 18 का तृतीय अनुपाती। तृतीय कहने का मतलब तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा आपको लाना था, तीसरा को हमने x मान लिया। ओके, अगला पॉइंट में क्या है, इसका चतुर्थ अनुपाती लाने के लिए बोल रहा। ये तीसरा सवाल आपके सामने रह गया। लिखा हुआ 0.12, यहाँ पर लिखा हुआ 0.21 एंड 8, और इसको चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा, मतलब चौथा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाना है, तो फोर्थ को हमने x मान। तो पहला क्या काम करना है वो जरा गौर करिए। पहला काम करना है कि जैमा अनुपाती पूछेगा वो रेशियो आप मान लीजिए। अगर प्रथमा पूछेगा तो प्रथमा मान लीजिए, द्वितीय पूछेगा तो दूसरा मान लीजिए, तृतीय पूछेगा तो तीसरा, यानी कि जो पूछेगा उसको आप x मान लीजिए। पहला काम। अब आप बताइए, समानुपाती होने के लिए कम से कम आपको 4 पद होना चाहिए, तभी कोई भी डाटा समानुपात होता है। समानुपात मतलब ये होता है, किसी भी 2 पद का जो रेशियो है वो अन्य 2 पद के रेशियो का अगर बराबर होता है तो वो डाटा समानुपात होगा। तो समानुपात होने के लिए 4 पद होना चाहिए, और जब तक ये समानुपात नहीं होगा तो आप मध्य, द्वितीय, तृतीय अनुपात नहीं ला सकते। अब इसको समानुपाती बनाने के लिए हम इसको 4 पद बनाना चाहते हैं, और 4 पद बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो बीच वाला पद है ना, उसको एक बार और लिख देना है। ये बीच वाला कौन है? 1 2 3 है, तो बीच वाला ये वाला है, तो इसको एक बार और लिख देंगे x, बस खत्म। यहाँ पर बताइए 4 पद है, तो बोलिएगा नहीं सर, तो जो बीच वाला पद 28 18 दिखाई दे रहा है, इसको एक बार और लिख देंगे। यहाँ पर देखिए तो 4 पद है, तो बोलिए यस सर। ठीक है, काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। समझ गए सबको? यह हमको अनुपाती लाने के लिए कम से कम 4 पद होना चाहिए। अगर 4 पद नहीं है तो बीच वाला को हम एक बार और लिख के 2 को कर देंगे ताकि 4 पद आ जाएगा। और अब तो आप जान रहे हैं, अब तो आप यहाँ गोली के रफ्तार से बना सकते हैं। फर्स्ट वाला 2 पद का जो अनुपात होगा ये बराबर होगा लास्ट वाला 2 पद के, क्योंकि पहला 2 पद का जो रेशियो होगा अंतिम 2 पद के बराबर होगा। इसी को हम लोग समानुपाती बोलते हैं। ये दोनों पद का जो रेशियो का बराबर होगा ये दोनों पद के, ये दोनों पद का जो रेशियो का बराबर होगा ये दोनों पद के, बस खत्म। और रेशियो में एक रूल होता है बाबू, कि अगर a रेशियो b बराबर b रेशियो c है तो आप a बटा b और बराबर b बटा c और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सवाल नहीं बनाइए। ऐसे तो ऐसे आप बनाइएगा, नहीं पाएगा। जो आप चाह रहे हैं वो नहीं पॉसिबल होगा, नहीं संभव। हर चीज को शॉर्ट में करते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करिए, दिमाग को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रूल बनाए हैं, जब भी ऐसा रहता है तो अंदर का गुना अंदर से और बाहर का बाहर से, मतलब अंदर अंदर, यानी कि b गुने b बराबर होगा बाहर का गुना a गुने कितना c। तो ये वाला चीज को हम अप्लाई करेंगे, बस खत्म।
तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर का गुना अंदर से और बाहर का गुना बाहर से, मतलब अंदर वाला जो गुना होगा ये बराबर होगा बाहर वाला के गुना के। तो x गुने x हो जाएगा x स्क्वायर और 88 कितना होगा 144, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, रूट का कितना हो जाएगा 144, और यहाँ से x बराबर लेकर आएगा तो कितना होगा 12। ऑप्शन नंबर सी द ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। खत्म। कितना आसान था। हालांकि अब आगे चलिएगा तो हम और इसको शॉर्ट में बता सकते, देखते के साथ आप आंसर लगाइए, बस थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट और रुक जाइए और कुछ नहीं करना, भागना नहीं है, अरे बस 2 से 4 मिनट और देखिए ना, मजा आने लगेगा, मजा लग जाएगा, आपको ही मजा आ जाएगा ऐसा चीज को देखकर। बोलिए भाई क्या बताए थे बाबू, अंदर का जो गुना होगा ये बराबर होगा बाहर वाला के गुना के, तो बाहर का करेंगे तो 12 गुने कितना हो जाएगा 1 से, और अंदर का करेंगे तो कितना होगा 18 गुने 18। खत्म। अब इसको काटा पीटा में चाहिए, 6 से 6 दूनी 12 कट जाएगा और 6 से 6 तिया 18 कट जाएगा। 2 से पुनः काटेंगे तो 2 6 12, यानी x बराबर कितना होगा 6 तिया 18, यहाँ पर आंसर 18 आएगा। इस सवाल का आंसर कितना होगा 18। कहाँ गया 12 18 का, यहाँ पर गलती कर दी। 6 से काटेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और अगर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 नमा 18, 9 होगा, 2 नमा 18 होगा 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। इस सवाल का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। खत्म। आइए और आगे देखिए इसको, यहाँ पर बताइए अंदर का जो गुना होगा ये बराबर होगा बाहर वाला के गुना के, तो बाहर का बाहर करेंगे तो कितना होगा 0.12 गुने 1 से, और अंदर के करेंगे तो 0.21 इंटू कितना हो जाएगा 8। समझ रहे हैं बात को, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यस और नो, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा आपको, अच्छा थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा। तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से अंदर का अंदर कर दिया और बाहर का बाहर से गुना कर दिया। अब इसको काट दो, काटिएगा तो देखिए 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, खत्म हो जाएगा। 4 से काटिए 4 तिया 12, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 3 से 21, यानी x इक्वल टू 7 दूनी कितना होगा 14। इस सवाल का आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से कुछ और सवाल हम यहाँ पर लिए, बहुत जबरदस्त सवाल। ये बोला चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना तो आसान हो जाएगा। 189, 273 और 100 कितना होगा 53। चतुर्थ को मान लीजिए कितना बाबू x, बस खत्म। x हमने मान लिया, ये दोनों का रेशियो जो होगा बराबर होगा ये दोनों का अंदर गुना अंदर से, बाहर का बाहर से, तो बाहर से बाहर कर देते 189 गुने क्या हो जाएगा x, और अंदर करेंगे तो 273 गुने कितना हो जाएगा 153। देखिए 9 से कट रहा है दोनों डाटा, 9 से काटिए तो 9 दूनी 18 और 9 कम 9, और 9 से इसको काटिए तो कट जाएगा 57 53 से, 9 से काटेंगे तो कितना होगा 9 कम 9, 9 से 63, 57 53 से कट गया। 21 से इसको और काट दिए, 21 से कट जाएगा, 21 से काटे तो 21 से कम 21, 21 से कितना होगा 63, यानी x इक्वल टू कितना होगा 13 से 91 के 1, और 13 कम 13 और 13 9 कितना होता है 22, यानी आपका आंसर 221 होगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। देखिए सवाल पिछला ही जैसा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाटा को आपको क्या रखा गया डिफिकल्ट, ताकि काटने उठने में दिक्कत, तो आपको हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटा छोटा डाटा दे तो आप बना लीजिए, और थोड़ा सा बड़ा डाटा है आप फंस जाए, नहीं, आपका दिमाग सुपर फास्ट होना चाहिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या गजब का सवाल है, बेहतरीन प्रश्न है। चलिए इस सवाल को बताइए कितना बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। आइए सबसे पहले ये क्या है, देखिए मध्य अनुपाती निकालना है। तो यहाँ पर जैसे कि हम आपको बताएं कि मध्य अनुपाती निकालने के लिए, तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो कंसेप्ट पे ढाल दीजिए, ऐसे निकाल सकते हैं, और नहीं तो मध्य अनुपाती निकालना तो कुछ नहीं कीजिए, रूट और ए बी कर दीजिए, मतलब 8 गुने 18 रूट ए बी, यानी 8 गुने कितना 18, अब 88 चौवाल से आंसर होगा आपको 12। खत्म। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम निकालने वाले हैं, का मध्य अनुपाती बोला है तो क्या कर देंगे, रूट कर देंगे और ए बी कहने का मतलब एक डाटा को ए मान लेंगे और इसको बी, तो ए बी। तो हम सबसे पहले क्या करें, ये जो अंदर जो 200 इसको क्या कर सकते हैं, इसको तोड़िए फोड़िए, जो करना है करिए। तो 10 गुने हम 200 को लिख सकते हैं 100 गुने 2, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10, और अंदर में बच गया कितना 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 15 प्लस
10 रूट कितना 2, कोई प्रॉब्लम नो। अगले डाटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको जरा गौर करिए। 27 तो ठीक है, लेकिन आप इसको पहले नजराइए क्या होगा। 648 को अगर कुछ नहीं पता है भाई, जो पता है जितना पता उतना कम से कम करिए, अपने दिमाग को तेज। 648 रूट में इसको हमको तोड़ के वर्गमूल निकालना है। कम से कम 4 से तो कट रहा है ना, 8 से भी कट रहा है ना, तो 8 से काटिए। 8 8 64 और 8 एकम 8, 8 से कट गया। फिर 8 को अगर आप लिखते हैं तो 4 दूनी 8 लिख दीजिए, तो बोलिए यस सर लिख देंगे। अब इसको वर्गमूल निकाल दिए, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ये अंदर के अंदर ही रह जाएगा। मतलब 18 रूट 2 लिख सकते हैं इसको, माइनस के 18 रूट कितना आ जाएगा 2। कितना बेहतरीन। अब आप क्या करो कि यहाँ से जो कॉमन हो कॉमन निकाल लो। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 15 और 10 का कॉमन आ जा रहा है कितना 5, अंदर में बचेगा 3 प्लस के 2 रूट बाबू 2। और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो बोलिए सर 9 कॉमन आ रहा है 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना 3 माइनस के 2 रूट कितना। अब आप ध्यान दो यहाँ से कि ये 5 और गुने 9 तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इस डाटा गुना करें तो फॉर्मूला पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी। जैसे ही इस डाटा को इसके साथ अगर आप गुना करेगा तो फॉर्मूला पर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करें तो 8, 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा वो 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंदर में सिर्फ और सिर्फ बचेगा 9 गुने 5, और यहाँ निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 आया, 1 आया, 1 आया। अब 9 का वर्गमूल 3 और 5 अंदर ही रह जाएगा, आंसर 3 रूट 5 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर या जवाब ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। आइए सर एक और सवाल आपके, आप इसको बना लीजिएगा। तृतीय अनुपाती निकालना है, इसका कमेंट में आंसर आप बताइएगा। तृतीय अनुपाती एक सवाल हम और देते हैं इसको। अब क्या करता है कि कोई भी 2 को सवाल को मर्ज कर देगा और एक सवाल बनाएगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है इसका चतुर्थ अनुपाती लाइए और इसका मध्य अनुपाती। सवाल को इतना बनाइए सर, इतना प्रैक्टिस करिए कि अपने आप खुद ट्रिक बनाने लगे, खुद शॉर्ट बनाने लगे। जैसे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ चतुर्थ अनुपाती बोल रहे हैं तो इससे खाली इसमें भागा देंगे। 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 से भागा दें, 3 तिया 9, यानी 4 तिया 12, और इसका मध्य अनुपाती 99 दूनी 198 दूनी 196 मतलब 14। आंसर होगा 6:7, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। ऐसे करके सवाल को बनाया जाता है। आइए इसको आप बना सकते हैं। फिर से चतुर्थ अनुपाती बोल रहा है सर, तो डिटेल में करेंगे तो 3 4 9, चतुर्थ को x मान लीजिएगा। ये दोनों का जो रेशियो का बराबर होगा, इसके अंदर के अंदर से बाहर का बाहर से, तो बाहर होगा 3 गुने x बराबर 9 को 36 है, और 3 से काटें तो 12 थे 36, x बराबर कितना होगा 12। तो हमें पता है, हमें इस बात को पता है जब भी चतुर्थ x मानेंगे तो ये दोनों गुना होने के बाद इससे भागा ही जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भागा दे दिए, 4 तिया 12 लेकर आ गए। यहाँ पर मध्य अनुपात के लिए डायरेक्ट आपको रूट ये भी बताएं तो 2 गुने कितना होगा 98, 98 दूनी 196, 196 मतलब कितना हो जाएगा 14, और 14 मतलब कितना होगा 12:14। कहने का मतलब 6:7 आपका आंसर होगा। अगर हद तक ऑप्शन से ही बनाना चाहते हैं तो पहले अगर आप इसको लेकर आए तो 98 दूनी 196 वर्गमूल 14 होगा। आंसर वही होगा जिसमें सेकंड टर्म में 14 या 14 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 14 को काटने वाला। 14 से कभी 8 नहीं आएगा, 14 से कभी 6 नहीं आएगा। 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, 2 को बच गए। आप यहाँ हेड और टेल करके मार सकते हैं, जय बजरंग बली। आए देखिए खत्म। तो हर चीज को हम आपको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से प्रयास किए। ये वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके। एक सवाल और है, कहाँ है, नहीं एक अब सवाल नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इतना आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में रहें, उसके लिए बहुत बहुत दिल से मिलते किसी और वीडियो में इसी तरह से जबरदस्त। जिसको अगर आप कोई भी चीज को याद करते हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उसको एक ऐसे कंसेप्ट के तरह ढालेंगे जिससे आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ता। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।